दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट हम लोग जीएस का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फटाफट आंसर लगा देते हैं, देखते हैं आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही है। कमेंट करिएगा जरूर कि कितने को प्रश्न आपके बने। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य गुण मतलब प्रेम का गुणगान करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रसिया, रसिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग आंसर लगा लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 वस्त्र मंत्रालय वाला जो है ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जूट। ठीक है, पर्सन। ठीक, यह जो है थंगका, थंगका जो है किस राज्य से संबंधित है? ये आपका सिक्किम से संबंधित है। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग आंसर लगा लेंगे। नर्मदा, नर्मदा नदी मतलब कि कहाँ पे मिलती है? ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा अरब सागर। चल फटाफट आंसर को लगा लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यह है आपका 4 नंबर, उस हम लोग अब देखेंगे 5 नंबर। देखिए हाल ही में विश्व में ये इसका फ्रांस हो जाएगा आंसर। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका हो जाएगा फ्रांस। आप लोगों का इसका अगर फ्रांस लगाओगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ था तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे उस समय। ठीक है, चलिए आगे। इसका हो जाएगा, ये कह रहा है कि प्रभावती गुप्ता किसकी मतलब किस शासक पुत्री थी? तो ये आपका होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, सेकंड इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए प्रेम नारायण ज्यादा जो है लिखे थे संविधान को। ठीक है, लेकिन उसके जो डिजाइन किए थे नंदलाल बोस ने किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन मतलब किस समय नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे? तो इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हो सकता है अगली को मतलब शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछ सकता है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से संबंधित है। इसका बी आंसर हो जाएगा। ऐसी भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका डायरेक्ट यही पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकार दोनों काम करते हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, चलिए आगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित किस प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक? तो ऑप्शन इसका मथुरा हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा मथुरा। अगर आप मथुरा लगाएंगे तो सही हो जाएगा। तो देखिए आपके जितने भी आंसर सही हो रहे हैं आप लोग फटाफट कमेंट करिएगा, बता दीजिएगा कि कितने आपके जीएस में सही हुए। ठीक है, रुपये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए देखिए टाटा स्टील लिमिटेड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर दोराबजी टाटा। ठीक भैया, हाँ ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। देखिए ये कह रहा था कि डिजी लॉकर दस्तावेज प्रमाणित, इसका हो जाएगा डिजी लॉकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसका आप सी लगाए हैं तो आंसर सही है आपका। चलिए तुरंत करा देते हैं। उत्तर प्रदेश, हाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश मतलब न्यायाधीशों की संख्या 160 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, भारत की प्रथम स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। फटाफट हम लोग मतलब मिला लेंगे। ये आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा हाँ लद्दाख। अगर आपने लद्दाख लगाया है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे। इसमें देखिए कितने डीएम होते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 डी। ठीक, एक ही डीएम होते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक, डीएम एक ही होते हैं। वो कह रहा है कि उप डीएम छोड़ करके मतलब केवल डीएम। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा किस राज्य से नहीं लगती? तो भैया तेलंगाना से नहीं लगती। इसका स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक, आगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए इसमें डी लगेगा नीलगिरी, लेकिन नीलगिरी भी नहीं है। हो सकता है इस क्वेश्चन को हटा दिया जाए, क्योंकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी होती है दादा बेटा। क्या होती है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? होती है दोदा बेटा भैया, दोदा बेटा। ठीक है, इसका होना चाहिए अनाईमुड़ी होना चाहिए ना, लेकिन अन्नामलाई, लेकिन अब है नहीं, तो इसका ऑप्शन अभी यही लगा है। अगर आप लगाएं तो सही है। मिशन शक्ति इसका आंसर हो जाएगा, मिशन शक्ति। चलिए आगे। सर्वोच्च सम्मान कौन है भैया? भारत रत्न है। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत रत्न कब से शुरू हुआ तो आप लोग देख लीजिएगा, 1954 ना। देखिए 1954 में 3 लोगों को पहली बार दिया गया था। भारत रत्न संविधान दिवस कब मनाया? 26 नवंबर संविधान दिवस, 2 दिवस हम लोग डेली डिस्कशन क्लास में इसको बताए थे आपको। चलिए आगे। निम्न का था लैक्टिक एसिड, तो दही में होता है आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड सिरका में हो जाएगा। ठीक, देखिए गोदान, गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद के भाई ने सही किया है। ठीक, जिसका भी पेपर है ये सही किया उन्होंने। देखिए 10 की जनगणना किसकी जिम्मेदारी है? तो फिर सुबह पूछा तो जनगणना कौन कराता है, इस बार पूछ लिया किसकी जिम्मेदारी है? तो इसका गृह मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय हमने आपसे डिस्कशन बताया था, 1993 में इसका गठन हुआ था और इसके मुख्यालय दिल्ली में। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने हेल्पलाइन नंबर, साइबर क्राइम वाला, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई ने गलत कर दिया, 1920 लगा दिया, इसका हो जाएगा 1930। ठीक है, हाँ गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा यह है आपका महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आर्यभट्ट प्रक्षेपण ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के ये है भैया नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में।
ठीक है। आगे G20 का पूरा रूप का होगा तो ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रुप ऑफ 20। ठीक है। ग्रुप 20 का में 21वां मेंबर से अफ्रीकन यूनियन बना है, तो हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा अफ्रीकन यूनियन। इसका आपका उत्तर प्रदेश, ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश के द्वारा चला गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ठीक। तो भारत का कौन सा स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है? तो मालदीव आपका भाई ने सही लगा। ठीक है, स्थलीय मालदीव नहीं है। चलिए आगे, टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। ठीक, आगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने विजय केलकर टास्क फोर्स लगाया तो सही, विजय केलकर समिति ना, तो ये टास्क फोर्स हो जाएगा। तो ये आपका सारा जीएस का हो गया, और आप लोग चैनल को देख लीजिएगा। हिंदी का भी सेशन पड़ा हुआ है, हिंदी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। हिंदी जीएस में आपके कितने स्कोर आए फटाफट बताइए। अच्छा, हम लोग डेली लाइव डिस्कशन जो शाम को करते हैं, उसमें आप लोग कितने लोग, जो डेली 3 से 4 हज़ार लोग आप लोग डिस्कशन करते हैं शाम को हम लोग, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग को फ़ायदा हुआ है कि नहीं, उससे आप लोग कमेंट करिएगा जरूर। चलिए सेशन समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।